हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज का सवाल सीक्वेंस इन सीरीज से लग रहा है मुझे। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और इस चैनल पे हम लोग IIT जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर IIT जेईई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें IIT जेईई के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पे डिफरेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं और डेली लेवल पे डाल भी रहे हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन या जो भी चैप्टर वीक है उस चैप्टर पे जाएं, या जिस भी चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उस चैप्टर पे जाएं और सारे क्वेश्चन वन बाय वन लगा डालें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि अ पैक कंटेनिंग n cards numbered from 1 to n, two consecutive number cards are removed from the pack and the sum of the remaining cards is 1 to 2 4. If the smaller number of the removed card is k, then k minus 20. अच्छा, तो 1 to n मेरे पास एक कार्ड का डेक है जिसमें से स्मॉलर नंबर एक k है, कंसेक्यूटिव है तो दूसरा k प्लस 1 होगा। उसको मैंने हटा दिया तो मेरे जो सम बच रहा है वो 1 to 2 4 बच रहा है, 1 to 2 4 बच रहा है। तो सम फ्रॉम 1 to n कितना होता है ये तो मेरे को पता है, n प्लस 1 बाई 2 माइनस k प्लस k प्लस 1 करना है इज इक्वल टू 1 to 2 4। यही मुझे दिया हुआ ना, 1 to n का सम कितना होता है ये होता। उसमें से ये दो नंबर हटा दिए जिनका सम 2k प्लस 1 है, जो बच रहा है वो 1 to 2 4 है। तो मतलब n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 to 2 4 प्लस 2k प्लस 1 है, ठीक है। अब ये देखो n की क्या वैल्यू डालूं कि सम जो है 1 to 2 4 से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो n की वैल्यू में 10 डाल के देखता हूँ, तो 10 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, सम 55 आ जाएगा। तो 10 तो बिल्कुल नहीं डाल सकता। 20 डालूं तो 20 डालूंगा तो 210 है, 20 से भी बड़ी वैल्यू डालनी पड़ेगी। चलो 40 डाल के देख लेते हैं। 40 डाल के देखेंगे तो सम कितना आ रहा है, 840 आ रहा है, तो मतलब और भी बड़ी वैल्यू डालनी पड़ेगी। 50 डाल के देख लेते हैं। 50 डाल के देखी तो सम कितना आ रहा है, 15 इंटू 25 25 और यहाँ पे 2 और 10 तो आ रहा है 1275। अच्छा, तो 50 डाल के देख रहा हूँ तो सम आ रहा है 1275 इस सीरीज 1 to n की सीरीज का। तो 50 मेरा एक मतलब क्लोज नंबर हो सकता है। चलो एक बार मैं 50 से थोड़ा कम डाल के देखता हूँ, तो 49 50 बाई 2 इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 49 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 9 45 5 4 20 और 18 1 48 9, तो ये कितना हो गया 5 2 1 1 2 2 5। अच्छा, तो 49 भी क्लोज लग रहा है मुझे, 49 भी क्लोज लग रहा है। तो n अगर 49 में डाल रहा हूँ तो सब मेरा कितना आ रहा है, सब मेरा आ रहा है 1 2 2 5 1 2 2 5 विच इज इक्वल टू 1 2 2 4 प्लस 2k प्लस 1। और n अगर 50 है, अगर n में 48 डालूंगा तो सम जो हो जाएगा 1 2 2 4 से भी कम हो जाएगा, इसलिए मैं n को 48 डाल ही नहीं सकता। n को जब मैं 50 डाल रहा हूँ तो सम कितना आ रहा है, 1275 आ रहा है, 1275 आ रहा है ना, हाँ, इज इक्वल टू 1 2 2 4 प्लस 2k प्लस 1 है। अब इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, दैट मींस k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट मेरे नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया भाई साहब, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 50 देखते हैं हम, तो n इज इक्वल टू 50, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1275 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2k आ जाएगा, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू 25 आ गया, दैट मीन्स 25 और 26 नंबर मैंने रिमूव किया होगा, और नंबर कहाँ से है मेरे 1 से 50, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, 25। और मुझसे पूछा क्या गया था, k माइनस 20, तो 25 माइनस 20 कितना होता है, 5 होता है। सॉल्यूशन क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। खत्म हो गई क्वेश्चन, खत्म हो गई क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था। ठीक है, IIT जेईई में आया हुआ सवाल है, एग्जाम प्रेशर में यही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब दो कार्ड कौन से है 1 to n में है। तो मैं क्या करूंगा, रैंडम वैल्यूज डाल के देखता हूँ, ठीक है। 10 डाली पहले, फिर 10 के बाद ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 11 डालूंगा 12 डालूंगा, मैं 10 का जंप लेके देखता हूँ, ठीक है। 40 तक पहुंच गया मैं, 40 पे भी क्या आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है 40 41 बाई 2, दैट इज कितनी आ रही थी, 820 आ रही थी, 820 आ रही थी। तो मैं फिर से एक जंप लूंगा, n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50 में मेरी वैल्यू कितनी आई, 1275 आई। तो हाँ भाई 1275 क्या है, 1224 से बड़ा है, तो n इक्वल टू 50 है। बट मैं n इक्वल टू 49 करके देखता हूँ तो फिर भी मेरी वैल्यू कितनी आई, 1225 आई, जो भी कि 1224 से बड़ा है। बट मैं n इक्वल टू 48 नहीं लूंगा, क्यों वेस्ट करूं टाइम अपना, क्योंकि 1225 तो n इक्वल टू 49 पे आ रहा है, तो n इक्वल टू 48 पे क्या आ जाएगा, 1225 से भी छोटा नंबर आ जाएगा, तो k मेरा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मेरी यही दो वैल्यू मैं चेक करता हूँ, n इक्वल टू 49 पे k की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, बट मुझे वैल्यू पता है यहाँ पे कि n की मतलब सॉरी वैल्यू कितनी से 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो n इक्वल टू 50 का सोल्यूशन आ रहा है,
के की वैल्यू कितनी आई 25 आ गई। तो बस यही हो गया कि 1 to 50 के नंबर्स थे मेरे और 25 26 मैंने इससे एलिमिनेट कर दिया, तो जो मेरा सम था वो 1 2 2 4 बच रहा था। मान लीजिए, करके देख लीजिए अगर विश्वास ना होता हो तो ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में डालिए, मैं सबसे पहले उसका आंसर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। दिन के 40 से 50 सवाल सॉल्व करने हैं, उससे कम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से IIT JEE भूल जाओ। अगर उतने कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, करते रहो। IIT JEE क्रैक करने से हमको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए मिलते हैं।